नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की समृद्ध साहित्यिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का आज भव्य शुभारंभ हो गया। यह 3 दिवसीय साहित्यिक महोत्सव 23 जनवरी से 25 जनवरी तक अटल नगर, नवा रायपुर स्थित पुरखौरी मुक्तांगन में आयोजित किया जा रहा है। आयोजन को लेकर साहित्य प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 10,000 से अधिक साहित्य प्रेमियों ने पंजीकरण कराया है। इस उत्सव में देश और प्रदेश के नामचीन लेखक, कवि, विचारक और बुद्धिजीवी एक मंच पर संवाद करते नजर आएंगे। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का उद्घाटन आज राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। उद्घाटन दिवस की सांस्कृतिक संध्या में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध अभिनेता और रंगकर्मी मनोज जोशी द्वारा बहुचर्चित नाटक चाणक्य का मंचन किया जाएगा, जो भारतीय दर्शन, राजनीति और समकालीन जीवन मूल्यों को प्रभावशील ढंग से प्रस्तुत करेगा। उत्सव में देश और प्रदेश के लगभग 120 ख्याति प्राप्त साहित्यकार सहभागिता कर रहे हैं। 3 दिनों में कुल 42 साहित्यिक सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें साहित्य, समाज, संस्कृति, राजनीति और समकालीन विषयों पर गहन विमर्श होगा। छत्तीसगढ़ी कविता और लोकगीतों के लिए विशेष सत्र रखे हैं, जहां स्थानीय कवि और लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देंगे। 24 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में विशेष काव्य पाठ का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही डिजिटल युग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पत्रकारिता, सिनेमा और समकालीन विषयों पर भी संवाद होंगे। उत्सव के तीसरे और अंतिम दिन 25 जनवरी को विभिन्न विषयों पर परिचर्चा, संवाद और छत्तीसगढ़ी काव्य पाठ का आयोजन किया जाएगा। इसी दिन दोपहर बाद समापन समारोह आयोजित होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका मुख्य अतिथि होंगे। साहित्य उत्सव में और इस शुभारंभ के अवसर पर पूरे देश और प्रदेश के प्रख्यात साहित्यकार, विचारक, लेखक और सभी साहित्य प्रेमी बंधुओं, मीडिया के मित्रों, मैं आप सबका सबसे पहले प्रभु श्री राम के ननिहाल रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर की इस धरती में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं विशेष रूप से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हरिवंश जी का पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से उनका अभिनंदन करते हैं। उन्होंने अपने कीमती समय निकालकर आज हम लोगों के बीच में पधारे हैं। मैं इस मौके पर और ज़्यादा नहीं कहते हुए फिर से एक बार पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से आज के मुख्य अतिथि श्री हरिवंश जी को, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज यहाँ पधारे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के हास्य कवि बहुत प्रख्यात हुए सुरेंद्र दुबे जी, उनको भी मैं इस अवसर पर याद करता हूं, उनको भी नमन करता हूं। और एक बार पूरे देश और प्रदेश से आए सभी साहित्यकारों का, साहित्य प्रेमियों का, सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जोहार और नमस्कार। हमारे बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार रहे श्री विनोद शुक्ल जी की स्मृति को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं। यहां मौजूद रहे और जिन्हें अति आवश्यक काम से माननीय राज्यपाल से मिलना था और उन्होंने 2 बार समय बढ़ाया। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। हमारे बीच अद्भुत प्रतिभा के धनी, अभिनय से लेकर लेखन सभी चीजों में श्री मनोज जोशी जी मौजूद हैं। अभी हमने सुना महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की कुलपति कुमुद जी को, बहुत ही विचार संपन्न
उनका उद्बोधन रहा। लेखक, पत्रकार, विचारक और मेरे मित्र भाई श्री अनंत विजय जी, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार भाई पंकज कुमार झा जी, नीचे बैठे हुए अनेक हमारे आत्मीय भाई दिलीप मंडल जी, जयप्रकाश जी और अनेक लोग मौजूद हैं। देश भर से व छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए लेखक, कवि, साहित्यकार जो हमारी चेतना को आकार देते हैं, समृद्ध करते हैं। सूचना विभाग के सचिव, रायपुर के जिलाधीश, मीडिया के बंधुओं और भाइयों और बहनों, इस लीट फेस्ट का नाम आदि से अनंत बिल्कुल सही आपने रखा। और छत्तीसगढ़ वैसे भी छत्तीसगढ़ी साहित्य का पुराना इतिहास है, पर उस संस्कृति को आपने बहुत जीवंत तरीके से बनाए रखा है। जो नाम मैंने कल से देखा, पहुना गेस्ट हाउस, पुरखौती मुक्तांगन, अनेक चीजें, उसमें आपको इस बात के लिए बधाई कि आपने स्थानीय संस्कृति अपनी मजबूत ढंग से बनाए रखी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में गुरुवार सुबह बड़ा औद्योगिक हादसा हुआ। भाटापारा थाना क्षेत्र के बकुलाही इलाके स्थित स्पंज आयरन प्लांट में क्लिनिकल फर्नेस के दौरान जोरदार विस्फोट हो गया। हादसे में अब तक 6 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 4 से अधिक मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। विस्फोट के बाद प्लांट में अफरा तफरी मच गई और कई मजदूर मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन के अनुसार हादसे के कारणों की जांच जारी है और मृतकों की पहचान की जा रही है। हाँ बताओ, नाम क्या है आपका? रामू भैया। और आपके पिताजी का नाम? लखन भैया। ये घटना कैसे हुई है? घटना ऊपर एक काम कर रहे थे तो लहर तरी से फूट गया था एक बजे। फूटे तो भागने में हमको ऐसे हो गया। क्या काम कर रहे थे आप? लेबर वाला काम कर रहे। और कितने लोग हैं? और है बहुत सारा। नहीं यहाँ कहाँ? यहाँ ये 4 है, ऊपर है, ये इधर में। क्या नाम है आपका? शराफत अंसारी। पिताजी का नाम? रमजान शेख। कहाँ रहते हैं? ये प्लांट के अंदर सर। क्या घटना हुई है, कैसे हुई है? सर नीचे में हम लोग काम कर रहे थे और ऊपर से वो गर्म लोहा का कोयला का डस्ट खोल दिया और हम लोग नीचे में काम कर रहे थे, वही जल गया है सर। कितने लोग झुलस गए अभी तक के वहाँ? हम लोग तो वहाँ पे 3 थे, 3 आदमी का हुआ है। अब बाकी ऊपर में लोग अलग काम कर रहे थे, उन लोग को भी हो गया है। हादसे में कितने लोग की मौत हुई है? हाँ? हादसे में कितने लोग खत्म हुए हैं? ये हम लोग बताते हैं, मतलब हम लोग को जो भी जलल उलल है सब सामने है, यहीं पे है सर। इलाज कौन करवाया आप लोग का? अभी तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन कंपनी वाला गाड़ी करके भेजा है। क्या नाम है कंपनी का? रियल क्या? रियल स्पार्क। भैया क्या नाम है आपका? मुमताज अंसारी। और पिताजी का नाम? जान शेख। कहाँ रहते हैं आप लोग? रियल स्पार्क, रहने वाले कहाँ के हैं? झारखंड। घटना कैसे हुई है? घटना हुई है डस्ट, पूरा डस्ट आप लोग के ऊपर गिरा कि ब्लास्ट हुआ है? बल्ब नहीं, हम भी लोग को ऊपर गिरा गर्म। कितने बजे घटना है ये है 9 बजे करीब। 9 बजे की है। और कितने लोग हताहत हुए हैं? हम लोग टोटल 3 आदमी के साथ 3 आदमी हुआ है। अब यहाँ कितने लोग हैं? यहाँ 3 आदमी है सर, जिसको हुआ है उन्हीं लोग हैं। टोटल 5 लोग यहाँ भर्ती हैं। हाँ। कितने लोग हैं एक परिवार के? ये लोग 2 भाई एक परिवार है, मतलब एक गार्जियन का है, 2 लड़का। अब हम अकेला हैं, मतलब वो हम मामा का लड़का है। कितने लोग आप एक परिवार के? 3। क्या नाम है? शराफत अंसारी, साबिर अंसारी और मुमताज अंसारी। कहाँ रहते हैं आप लोग सब? घर कहाँ है आप लोग? घर हम लोग के राजहारा है, झारखंड। झारखंड। तो तीनों एक ही परिवार के हो सब, है ना? तीनों भाई हैं। मामा का है, वो फूफा का है। और वो जो आखिरी में है जो? सर उनको हम लोग नहीं जानते, वो अलग है।
नारायणपुर जिला पंचायत सभा कक्ष में गुरुवार को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने जनप्रतिनिधियों व जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर नियत नीलानार योजना के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने सरपंचों से सीधा संवाद कर गांव की स्थिति जानी और विकास कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राशन कार्ड, आधार, आयुष्मान कार्ड, आवास पेंशन, जॉब कार्ड जैसी योजनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। आवास निर्माण की प्रगति की समीक्षा कर लंबित कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र में शांति व विकास के लिए जनप्रतिनिधियों से सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। साथ ही नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, जंगल संरक्षण, बिजली आपूर्ति, राशन वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य व मोबाइल कनेक्टिविटी की समीक्षा की गई। इस दौरान नक्सल पीड़ितों को नियुक्ति पत्र व पुनर्वास, माओवादियों को प्रोत्साहन राशि के चेक भी वितरित किए गए। धमतरी जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। आईजी रायपुर रेंज के समक्ष 9 नक्सलियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने वालों में 7 महिला और 2 पुरुष नक्सली शामिल है, जिन पर कुल 47 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बरामद हथियारों में SLR, इंसास राइफल, टरबाइन राइफल सहित बड़ी मात्रा में गोलियां और वायरलेस सेट शामिल हैं। पुलिस के अनुसार सरकार की पुनर्वास नीति और लगातार अभियान से नक्सली मुख्यधारा में लौट रहे हैं। जगदलपुर में बोधघाट पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रार्थी आकाश नाग की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई की, जिनकी स्प्लेंडर बाइक घर के सामने से चोरी हो गई थी। थाना प्रभारी लीलाधर राठौर के नेतृत्व में साइबर सेल की मदद से तीतर गांव निवासी रितेश पांडे और कृष्णा बघेल उर्फ कोंदा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपियों ने अलग अलग स्थानों से कुल 5 मोटरसाइकिल चोरी करना कबूल किया। उनकी निशानदेही पर सभी वाहन बरामद कर दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। राजनांदगांव जिले के सेवा सहकारी समिति कोलिहापुरी धान उपार्जन केंद्र में प्रबंधक की मनमानी का आरोप सामने आया है। ग्राम पटपर के किसानों ने आरोप लगाया कि तय 40 किलो प्रति कट्टा से अधिक धान लिया जा रहा है। मौके पर पहुंची मीडिया जांच में एक कट्टा 41 किलो 440 ग्राम तौला गया, जबकि किसानों से बिना तौल किए सीधे धान जमा करवाया जा रहा था। समिति के लिपिक व प्रबंधक ने गड़बड़ी स्वीकार की। किसानों का कहना है कि यह सिलसिला पूर्व वर्षों से जारी है। अब इस मामले में प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है। शांति से बात कर रहा हूँ मैं कौन भैया बात करवा देता हूँ, मेरे पकड़ के सुना। अच्छा, नाम क्या बता दो भैया थोड़ा। सरकार मेरे को रखी मतलब मैं गलत काम नहीं करवा रहा हूँ। हाँ तो गलत काम नहीं करवा रहे तो नाम तो बता दे। अरे भाई तो नाम तो बता दे। खराब धान है क्या बताओ मेरे को? खराब धान खरीदा हूँ मैं। कौन खरीदा है? खराब धान खरीदा हूँ क्या? धान लाए हो बेचने के लिए, कहाँ के किसान हो और कहाँ किस सोसाइटी में आप धान बेचने के लिए लाए? पटपर के किसान हूँ मैं और कोल्हापुरी सोसाइटी में लाया हूँ धान बेचने के लिए। कितना किलो तौल करवा रहे हो आप? अभी तो 41 किलो तौलवा रहा था। क्यों तौलवा रहे थे? मेरे को आइडिया नहीं था, मैं घर से तौल के लाया था अपने अंदाज बेचने के लिए 41 किलो। तो वैसी वजन करवा रहा था, मेरे को नहीं मालूम था कितना ले रहा है क्या है। किस वजह से लाए थे आप 41 किलो? हमेशा पिछले साल वगैरह सभी सोसाइटी में ऐसे लेते थे 41 किलो, वही याद था, उस हिसाब से तौला था मतलब। तो आप अभी जो लाए हो 400 कट्टा लाए हो? हाँ। ठीक है, तो 400 कट्टा में पूरा तौल हुआ है कि आधा तौल हुआ है या बीच बीच में तौल हुआ? बीच बीच में पूरा तौल हुआ है, 5 कट्टा 10 कट्टा बाद में बीच बीच में तौल के देखते थे। ठीक, और इसमें तौल का चार्ज कुछ बोले हैं? तौल का पलटी का? नहीं, मेरे को कुछ कोई नहीं बोले उसके चार्ज वार्ज के बारे में। आपका नाम और किसान कहाँ के हो उसको बताओ। सोमल दास साहू पटपर का। ठीक जी, कौन सा सोसाइटी है जी? कोलियापुरी। आपका नाम और पदनाम? पदनाम? लिपिक्सा कंप्यूटर ऑपरेटर। जी, आपके यहाँ धान खरीदी किस स्तर से किया जाता है, क्या मापदंड है? वही किसानों का वही 40-700 वजन लेते हैं किसानों से, बोरा सहमत। किलो के मात्रा में बताइए ना कि 40-700 मतलब किलो 700 ग्राम। जी हाँ। 40 किलो खरीदी धान का है। हाँ, और 580 ग्राम बारदाना का है। 580 ग्राम बारदाने का। हाँ। जिस हिसाब से पता चला कि 580 ग्राम बारदाना का है यहाँ पर, लेकिन 41 का किलो सीधा पलटी करके लिया जा रहा था। नहीं, हमारे मीडिया को जब पता चला उसके बाद आपको जानकारी हुई, उसके बाद आप जाकर के देखे, आप मौके में देखे 41 किलो 400 ग्राम निकला। क्या आप इस बात को मानते हैं? बताइए। किसानों को यही बताया जाता है कि 40-700 800 40-700 ही देना है, लेकिन एक तो क्या किसान अपने घर से तोड़ कर लाया था, स्वयं खड़े होकर ना
स्वयं पलटी करवा रहा था। मेरे नॉलेज में वो नहीं था। अगर मैं रहता वहाँ ना तो वैसे मैं नहीं कराता। एक चीज ये बताइए, धान खरीदी केंद्र के प्रभारी आप है तो आप नहीं होंगे तो कौन और होगा? नहीं, काटा के पास तो मैं तो नहीं था। काटा तो खैर जो हमारे लोग जो द्वारा है उन लोग कर रहे थे किसान के जिस आधार से किसान लाया है 400 कट्टा, 400 कट्टा में लगभग 300 कट्टा उसी तरह से पलटी हो चुका है। अभी जब देखा गया है तो 41 किलो 400 ग्राम आ रहा है। इसको किस तरह से देखते बताइए? सोमर भैया ये बताइए कि जो 400 बैग जो लाए थे आप सभी वैसे तोल के लाए थे आप? नहीं, वो एक 8 को 12 लोग जैसे उठा नहीं, कहने का मतलब ये कि सभी कट्टे को तोल के लाए थे क्या 41 किलो? हाँ, 41 अंदाजी अपन बेचे के हिसाब से मतलब कितना हो जाएगा? आपको कोई बता रहा होगा क्या कि इतने लाके देना की क्या? हम तो 40-700 ही तोड़ रहे हैं ना, तो आप ऐसे क्यों मतलब लाकर इस टाइप करा रहे थे आप? मतलब कोई आइडिया नहीं जिसकी वजन कितना? सुनो ना, बात मैंने आपसे पूछा उसको जवाब दीजिए। जब आप मौके में गए तो 41 किलो 400 ग्राम निकला है। हाँ, ये कितना सही है और गलत है इस चीज को बताइए। वो तो गलत है पूरे। हाँ। फायदा प्रबंधन को है या फिर किसान को है? प्रबंधक मतलब समिति को है, मान के चलो। मानकर चलने वाली बात नहीं, जो चीज एक्चुअल में है उस चीज को बताइए। ठीक है। 400 कट्टे लाए थे, लगभग 300 कट्टे का पूरा उसी तरह से चले गया है। अभी तौल किया जा रहा है। क्या आपके यहाँ रेगुलर तौल होता है या तौले बिना डायरेक्ट पलटी किया जाता है? रेगुलर तौल होता है हमारे यहाँ, पर्टिकुलर तौल होता है। जो अभी जो लाया था ना उसके बारे में मेरा नॉलेज नहीं था। अगर रिश्ते को लाया रहता ना तो मैं खुद वहाँ जाकर मैं करा लेता। मैं तो आप यहाँ बिना नॉलेज के काम कर? नॉलेज के मतलब वहाँ जाकर जहाँ तौल हो रहा था ना वहाँ पे इस टाइप पर रहता ना तो मैं खुद चला जाता हूँ वहाँ पे किस टाइप पे लाया धान लाया ऐसे। जो धान पलटी कर रहे थे उस धान का माप कितना निकला? जो तोल के वो जो आपने देखे उसका माप कितना निकला? जो लास्ट जो तोल के वो जी 41,400 समथिंग निकला वो। हाँ, 41 किलो 400 ग्राम तोल के है वो। हाँ ठीक। किसान स्वयं बोल रहा है कि मैं किसान के समक्ष तो लाया। आपका नाम और पद नाम बताइए, कौन सा सोसाइटी में? समिति कोल्हेपुरी, सोहनलाल धर्मगुड़े, लिपिक शाखा कंप्यूटर लिपिक शाखा और कंप्यूटर ऑपरेटर। हाँ ठीक जी। वसंत पंचमी के पावन अवसर पर सिंधी युवक समिति द्वारा संचालित सिंधु विद्या मंदिर स्कूल में श्रद्धा और उत्साह के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा अर्चना व माल्यार्पण से हुई। स्कूल के छात्र छात्राओं व शिक्षिकाओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। नन्हे बच्चे विभिन्न वेशभूषाओं में नजर आए। अतिथियों ने बच्चों को वसंत पंचमी का महत्व बताया और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम का संचालन प्राचार्य जया पृथ्यानी ने किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। वसंत पंचमी का प्रोग्राम मनाया जा रहा है। जैसे कि सबको पता है कि माघ महीने के 5वें दिन मनाया जाता है और आज से जो शरद ऋतु है वो खत्म हो रही है और नया उसमें चालू हो रहा है ऋतु और इसमें बहुत सुहावना मौसम रहता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं और माँ सरस्वती इस दिन आके ब्लेसिंग करती है बच्चों की। सिंधु विद्या मंदिर सिंधी कॉलोनी में माँ सरस्वती पूजन उत्सव बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मनाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चे, प्रिंसिपल, टीचर एवं हमारे साथी सहयोगीगण उपस्थित हैं। माँ सरस्वती का पूजन के साथ शुरुआत होती है। बच्चों की जो पढ़ाई है माँ सरस्वती का वास हो, यही सबसे कामना करते हैं। बच्चे आगे बढ़े। सरस्वती उत्सव की बधाई। ये वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में माँ सरस्वती की पूजा आराधना का दिन हम सभी लोग मिलकर के सिंधी युवक समिति के द्वारा जो संचालित स्कूल है सिंधु विद्या मंदिर वहाँ मना रहे हैं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ माँ सरस्वती की प्रतिमा को माल्यार्पण करके पूजा आरती करते हुए। साथ ही आज सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सारे बच्चे जो है माँ सरस्वती के प्रति अपनी श्रद्धा भी व्यक्त कर रहे हैं और बच्चों में मिठाइयाँ इत्यादि भी बांटी गई हैं और ये कार्यक्रम बहुत खूबसूरत तरीके से चल रहा है। जिला कोंडा गांव के फरसगांव क्षेत्र में नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देने और जान से मारने की धमकी देने वाले फरार आरोपी गजेंद्र पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उरंदा बेड़ा थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने आरोपी को रायपुर जिले के दोंदे कला स्थित पीडीएम राइस मिल से हिरासत में लिया। पूछताछ में अपराध स्वीकार करने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को केंद्रीय जेल जगदलपुर भेज दिया गया। बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र में मारपीट का एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि नाली की सफाई को लेकर हुए विवाद में पड़ोसियों ने उसके पति और उसके साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। महिला का कहना है कि पुलिस ने निष्पक्ष जांच के बजाय उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया, जबकि वास्तविक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई। जेल से रिहाई के बाद भी पति को दोबारा जेल भेजने की धमकियां दी जा रही है। इन्हीं आरोपों को लेकर
पीड़िता कलेक्टर कार्यालय पहुंची और निष्पक्ष जांच व सुरक्षा की मांग की। प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जमीन के नाम से मतलब मेरे जमीन में रहता है वो लोग, नाली जो है गंदगी नाली पाइप आता है, नाली वो बाथरूम का पानी आता है, उसी को मेरा पति ने बोला कि नाली साफ कर दो नहीं तो पटवा दो। उसके नहीं बोला, गाली दिया 2 बार, तो उतने में 4 आदमी आकर मेरे पति को मार दिया। मेरे पति को मारा, मैं छुड़ाने गया तो मुझे भी मार दिया और उसे भी मारपीट करके उसके बाद थाना उसको ले गया, उसको 3 दिन जेल में भी रखा था। तो ऐसे मुझे मारा, उसका कुछ इंसाफ नहीं मिल रहा है मुझे सर। और उन लोग उल्टा मुझे ही धमकी दे रहा है। असनीश साहू, टंकेश साहू, चोला साहू और कुंजू साहू, कोनी का मेरा पति को इसलिए मारे। हाँ, नाली के नाम से मारा है, जमीन के नाम से। पुलिस वाला क्या बोल रहे हैं? पुलिस वाला कोई नहीं सुन रहा है। वहाँ जा रहे हैं, मजदूरी बोल रहा है कि होगा कार्रवाई, होगा कार्रवाई बोल रहा है, तो कुछ नहीं कर, उल्टा और हमें धमकी दे रहा है। आप लोग उनके जमीन में नाली बना रहे हो? हमारे जमीन पे वो लोग है, हम लोग आदिवासी गोण है। तो मना किया तो आपसे मार? हाँ, नाली का पानी जो है वो साफ करो या तो नाली में पानी आने मत दो। इतना बात बोलकर मेरा पति गाली दिया तो मारपीट किया 4 आदमी मिलकर मेरे पति को। मैं छुड़ाने गया तो मुझे भी असनीश साहू ने मार दिया। आप क्या चाहते हैं? तो मुझे इंसाफ चाहिए सर, महिला को मारा है तो मुझे इंसाफ चाहिए। इसको आपने शिकायत किया था? हाँ किया था, यहाँ भी आया था तो यहाँ से मतलब लीक कर दिया था कि वहाँ मस्तूरी थाना से कार्रवाई होगा बोलकर। और जब भी बोल रहा हूँ 3 दिन हो गए, मुझे धमकी देते जा रहा है। कौन दे रहा धमकी? मतलब बोलता है कि मैं पुलिस थाना से बोल रहा हूँ, एसपी अभी भी बोला था कि एसपी ऑफिस से मैं बोल रहा हूँ, 1 घंटा पहले तुम लोग आ जाओ नहीं तो पति और तुम्हारा तुम दोनों जेल हो जाओगे। पुलिस वाला वो नंबर रखा है, ये नंबर रखा हूँ, इसी में धमकी दिया है। ठीक, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम गीता पोर्ते, मेरा पति का नाम विजय पोर्ते। नाम नहीं जानता हूँ उसका, मैं नाम नहीं बताया है, खाली ये नंबर बताया है। ठीक। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।